साईं बाबा को मेरा कोटि कोटि नमन, साईं भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुंह से निकल जाता है, भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता क्या, या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम जब ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो देते हैं और दूसरा साईं बाबा पर हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और साईं बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हमें दुख और मुसीबत के समय में अपने हौसलों को नहीं खोना चाहिए और अपने भगवान यानी साईं बाबा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और संयम के साथ निरंतर कर्म करने चाहिए। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी बताया गया है। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई थी और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की ओर सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़े आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया और जब तूफान शांत हुआ तब टापू के किनारे जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। उसको लगा कि बाबा ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी साईं बाबा पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोरों से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई और वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे साईं बाबा, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतर कर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोंपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने साईं बाबा से माफ़ी मांगी और बोला, हे बाबा, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोंपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सदा विश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, बाबा अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार बाबा से रूठ सकते हैं, लेकिन बाबा हमसे कभी नहीं रूठते। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने बाबा से रूठ जाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारी यानी आत्मविश्वास में गिरावट होती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि बाबा ने जो भी किया अच्छा ही किया था, नहीं तो आज हम यहाँ ना होते। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने के बजाय लगातार काम करिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जय साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा।